रोशेल राव। हमारे लाफ्टर हाउस में आज है रजत चौहान फ्रॉम दिल्ली, अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, रोहित शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान, साहिल होरानी फ्रॉम पुणे एंड मुन्ना बैटरी फ्रॉम मंदसौर एमपी। अब वक्त हुआ है आज के एपिसोड के सरपंच से मिलने का। तो हमारे लाफ्टर के सुरमाओं को एनर्जी देने आ रहे हैं हमारे सरपंच अरुण जेमिनी। अरुण जी, बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। लेकिन आज आप कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? खुशी की तो बात है अर्चना जी, शेखर जी, देखो बिना चुनाव जीते आदमी सरपंच बन जाए। और बिना वकालत पढ़े जज बन जाए जी। खुशी तो होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही कहा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी सरपंच का बहुत महत्व है जी। हाँ। जी। वो एक सरपंच को अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाना था। हाँ। पहुंचा लड़के वाले के पास, तो लड़के वाला बोला जी हमारा लड़का बहुत सीधा साधा है। हाँ। बोले सादा ठीक है, सीधा तो मेरी छोरी कर देगी। सही बहुत है, अच्छा। सही है, सही। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। ओके। वो सारे साइकिल चलाने लगे। हाँ जी। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त। बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अच्छा, बचपन के बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं जी। तो हमारे यहाँ तो उसमें भी हास्य रसी रहता है। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। वाह वाह। ये देखिए, लड़का कितनी- बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बहुत यूनिक तरीका है तो। तो ये आनंद है जी, जी, जी। हर उम्र में आनंद है, हर संबंध हास्य रस में है। बिल्कुल बिल्कुल। नौकर और मालिक के बीच में भी हास्य रसी रहता है। हाँ। वो उसने बॉस से कहा बोले छुट्टी चाहिए। हाँ। बोले छुट्टी नहीं मिल सकती, बहुत काम है। हाँ। बोले बहुत जरूरी छुट्टी चाहिए। अच्छा। बोला सर एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। ओके। बोले सवाल कुछ भी पूछ ले। हाँ। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। क्या बात। बहुत सही, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत अच्छा। ऐसी एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया। बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले पत्नी की डिलीवरी है। अच्छा। अब इस पे तो कौन मना करे जी। हाँ। दे दी छुट्टी। एक हफ्ते बाद आया, बोले हाँ भाई लड़का हुआ या लड़की? बोले जी ये तो 9 महीने बाद पता चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत- लेकिन जी नौकरी मिलना भी आसान नहीं है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इंटरव्यू देकर आए एक उम्मीदवार से इंटरव्यू देने जा रहे हरियाणवी उम्मीदवार ने पूछा हाँ। भाई भीतर क्या पूछ रहे हैं? उसने बताया कि मुझे तो भारत का नक्शा दिखाया और पूछा दिल्ली कहाँ है। हाँ। मैंने उंगली रख दी कि यहाँ है। हरियाणवी छोरे ने झट जेब में से नक्शा निकाला और अच्छी तरह रट लिया दिल्ली कहाँ है। हाँ। जब वो अंदर गया तो उससे पूछा ज्योग्राफी आती है? उसने कहा हाँ। तो बताओ गंगा नदी कहाँ से निकल के कहाँ को जाती है? पहले ही सवाल ने उसके चैन में डाल दिया अड़ंगा। हाँ। दिल्ली रट के आया था और पूछ ली गंगा। वाह। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, घुमा फिरा के उंगली दिल्ली पे रख दी। आय हाय। तो बोला दिल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछता? दिल्ली के बारे में कोई नहीं पूछता। गंगा के बारे में जान के क्या करेगा? हाँ। गंगा में क्या डूब के मरेगा? बहुत खूब, बहुत बहुत खूब अरुण जी, बहुत। शुक्रिया शुक्रिया Sir, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत है जरा आपका। इनसे भी मिलने हम सब। हाँ जी। हाँ। और हमारे बीच ये रोहित शर्मा। जी सरपंच जी, नमस्कार। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। वो पड़ोसी प्रदेश। पड़ोसी प्रदेश जरूर है, लेकिन कल्चर में बहुत डिफरेंस है सरपंच जी। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ। और आपके यहाँ अंग्रेजी सिर्फ पी जाती है। इसमें कोई शक नहीं है ये कि इनके यहाँ तो बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। हाँ। श्री गंगानगर, हाँ। श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री। श्री, जी जी। हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगाना। बिल्कुल।
है बोले किसका से? हाँ। बोले देवकी का। देवकी का। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, हाँ। इसलिए कि मांगनी नहीं आती। मांगनी नहीं आती। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। ओहो। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ? वाह क्या अंदाज है यार। और इधर ये हमारे हैं मुन्ना बैटरी। ये क्या नाम रखा है आपने यार, मुन्ना बैटरी? वाह। सर प्रणाम। नाम में क्या रखा है? जिसका नाम आकाश है वो रोड पे धक्के खा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो 8-8 लड़कियों को अंधेरे में रख के घूम रहा है। मैं तो हमेशा ही चार्ज लेता हूँ, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखा देते हैं। क्या बात। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you, मिलते हैं sir. आपसे। क्या बात है, शुक्रिया। वेलकम। दिल्ली सिर्फ दिल वालों की नहीं, लाफ्टर वालों की भी है। अपने चटपटे कॉमेडिक अंदाज से आपको रिझाने आ रहे हैं अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। वेलकम वेलकम अपूर्व। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं दिल्ली से हूँ बट मैं सहारनपुर से था पहले ना, मतलब सहारनपुर से फिर मैं आपके देहरादून देहरादून के एकदम सहारनपुर। पास है ना। और हम लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या? जब मैं फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल गया, क्योंकि मैंने देखा है 5 स्टार में जो रिसेप्शन पे लड़की होती है ना, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। मैं कहा ये क्या हो गया इसको। फिर मेरे को माला पहना दी। मैं कहा ये क्या हो गया है? फिर कहती है सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा भाई, और तुझसे रुका नहीं जा रहा है। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं कहा ये तो कोर्ट मैरिज पे आ रही है। नहीं बेबी बहुत जल्दी हो रहा है ये। फिर मैं चाचा जी के साथ गया तो मेरे को कहती है आप कोने में आ जाओ। मैं कहा मैं छोटे शहर का हूँ, इतना ओपन माइंडेड नहीं हो सकता इसको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आना है। तो मैं कोने में आ गया। फिर चाचा जी के साथ था तो चाचा जी के साथ सेम बिहेवियर करिए। अच्छा। मैं कहा ये तो काफी वाइल्ड है। फिर मैंने कहा मैम आप मेरे को चाबी दे दो। तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई विल शो यू। मैंने कहा नहीं बहुत जल्दी हो रही है। ये ज्यादा हो गया। तो मैं ना सामान लेके, मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है, हम लिफ्ट में चले गए। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस 1 मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है, उसको पैसे चाहिए। एट दैट टाइम आपको लड़की वाली फीलिंग आती है, आपको पता है उसको क्या चाहिए। लेकिन आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो। तो ही इज लाइक सर फर्स्ट टाइम यार। हाँ फर्स्ट टाइम। पर्सनल टिप और प्रोफेशनल टिप? पर्सनल टिप। आर यू एंजॉयिंग? अबे नहीं देने पैसे यार, नहीं देने। तो हम रूम में गए तो रूम में तौलिए की बत्तख बनी होती है, देखा आपने? हाँ बिल्कुल बेड पे। हाँ। तो तौलिए की बत्तख भी वहीं थी, पानी की बोतल भी वहीं थी। तो मैंने दोनों उठा के साइड में रख दी। मैंने कहा मैं पेटा का सपोर्टर हूँ, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। तो मैं थका हुआ था क्योंकि दिल्ली से लखनऊ गया था, जेट लैग हो गया था, टाइम डिफरेंस ज्यादा होता है ना। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। शेखर जी इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, पहली बारी में आके ना दे। मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। आ गई। Oh God. मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था अर्चना जी। तो हमने चाय ऑर्डर की और चाय अलग आ रही है, चाय की पत्ती अलग आ रही है, पानी अलग आ रहा है, दूध अलग आ रहा है, और शक्कर लूडो वाली शक्कर आती है वहां पे, जी, लूडो जी, वाली शक्कर। जी। अर्चना जी मेरे चाचा जी बावले हो गए। कहते हैं ऐसे आती है कि यहाँ पे? मैंने कहा हाँ 5 स्टार में ऐसी ही आती है, अलग अलग आती है, खुद बनाना पड़ता है। कहता शुक्र है मैं अभी पकोड़े ऑर्डर करने की सोच रहा था। वो बेसन कढ़ाई लेके आ जाते हैं। तो मैं थका हुआ था तो मैं बाथरूम में गया। अर्चना जी बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड, वाइल्ड। क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। जो वो सारे सीन जो हमने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछले जा रहे हैं। हाँ। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा। राइट। प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है भाई साहब, किसी को एट द एंड बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते हमने 5 स्टार पे जाके। तो मैं लेट गया ऐसे बिना कपड़ों के।
तो 4 बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। अच्छा। मैंने कहा इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, उनका काम है झाग लाना, अपन का काम था 8,000 देने, अपन ने दे दिया ना, उनका काम है झाग लाना, झाग नहीं आके दे रहे। अब होटल वालों को पता है एक बंदा आएगा जो वहां जाके बिना कपड़ों के लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा है, कहता कर ले जितनी खुजली हो रही है कर ले। तो मैंने फोन किया, मैं कहा भैया बिना कपड़ों के लेटा हुआ हूं, झाग आने दे। अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड, काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी। उसने 4 बोतलें और भेज दी। मैंने 4 बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी हैं, अब तो झाग आनी चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैंने सर्विस बॉय को बुलाया, छोटू 10 रुपए ले, 2 डिटर्जेंट पाउडर लेके आ। झाग तो चाहिए। झाग तो तुम्हारा बाप भी ला के देगा बेटा यहाँ पे। फिर बाथटब से मैंने एक पाँव बाहर निकाला, राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब। बाथरोब जी। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने बाथरोब पहन के? क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना है, एक प्रेम चोपड़ा साहब, दूसरा अमरीश पुरी साहब। अच्छा है। हाँ लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था अमिताभ सर बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहे हैं। हाँ मैंने कहा ये तो करना बनता है। हाँ 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। बाथरोब पहन के? हाँ अर्चना जी सुनो, अब इसमें एक छोटा सा कैच था। हाँ। अमिताभ सर हैं 6 फीट के, तो उनके बाथरूम आता था यहाँ तक। आप कितने हो? मैं हूँ 5 फीट 4 इंच का, उन्होंने वही बाथरूम रखा हुआ, ऐसे ऐसे करके जा रहा था मैं। बहुत अच्छे। और नॉर्मली आपने देखा है, नॉर्मली हम चाय पीते, ब्रेकफास्ट करते, 5 स्टार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते हैं पेट तो भरने रहा, छोले पूरी ले आ चाय के साथ। खाना स्वाद नहीं, ठंडा दूध दे रहे हैं, बताओ ठंडा दूध इतने पैसे के बाद। तो मैं चाचा जी के रूम में गया, चाचा जी मेरे बाथरूम पहन के बैठे हुए, छाती के 2 बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और तौलिए को देख के कहते हैं, तौलिए रखे थे वहां पे, कहते हैं अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छे रख ले मतलब। ले चले, ले चले। मैंने कहा रखोगे कैसे? कहता चादर की पोटली बना ले। अर्चना जी मैं बताऊं, चाचा जी को अब लत लग गई है तौलियों की, ठीक है। तो अब मैं जब भी कभी 5 स्टार होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। मैं गया, वो वाले तौलिए रखाया, नए वाले 3 टावल शोरूम है हमारे, गुप्ता टावल का। छोटा आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मत समझना, गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं, सब बहुत पैसा है मेरे पास भी, ठीक है। मैं बताऊं होटल में जाके हम बावले हो जाते, सब कुछ घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला टिश्यू। मेरे चाचा जी सेट टॉप बॉक्स का कार्ड लिया भाई साहब। मैंने कहा सेट टॉप बॉक्स का कार्ड कौन लाता? कहता पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेखर जी, थैंक यू सो मच रजवाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू Apur, very nice, very funny. थैंक यू सो मच Indeed, really extremely funny. थैंक यू सो मच। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने कहा कि सब लोग करते हैं, हाँ। होटल जाते हैं, ये सब हरकतें बहुत लोगों ने की हुई हैं। और कुछ है कि करते हैं बताते नहीं, आपने सब कुछ बता दिया। और बड़े छटकारे ले लेके आप बता रहे थे, नो आई स्टार्टेड सीइंग यू विदाउट क्लोथ्स। फिर मुझे झाग भी दिखने लगा। बहुत अच्छे। यार अपूर्वा, तुमने सहारनपुर की नाक रख ली, बहुत बढ़िया तुमने किया। तुम्हारे जो बात को बयां करने का जो अंदाज है ना, वो बहुत ही कैजुअल है। और उसमें जो नॉटीनेस आपने बयां की है, कि मतलब आप बता रहे हैं कि मैं टब में कैसा था, तो शेखर जी को मतलब ख्वाब आने लगे कि कैसे होंगे ये। ख्वाब नहीं दिख रहा था सामने। तो देखो, मतलब यू पेंटेड अ पिक्चर। वैसे मतलब हमारे एरिया में तो बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, नॉर्थ में तो जो खास तौर से, तो आप तो नॉर्थ के ही हैं, तो आपको लड़कियां पसंद है, मतलब मैं पूछना चाहती
नहीं मैम, मेरे को लड़कियां पसंद है, लेकिन ना मेरे को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती जो ना एकदम ऐसे हंसती वो लड़कियां मेरे को बिल्कुल पसंद, मेरे को आती हैं आपकी तरह, आय हाय। जो एकदम दिल फाड़ के हंसती हैं। मतलब ऐसा हंसती हैं कि 4 मोहल्ले वाले घर के बाल वो लगा देते हैं, ओ स्त्री कल आना। बहुत अच्छे भाई। अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो आप? सर मैं मनाता ही नहीं हूँ, ये मैंने ठीक। छोड़ ही दिया है। हाँ। क्योंकि जब भी कभी जन्मदिन मनाओ, एक दोस्त होता है जो गंदी आवाज में बार बार ऐसा ही होता है। ऐसा ही और होता है। अर्चना जी, मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, चाचा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना। और मेरे को तो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल। जैसे लड़की का बर्थडे होता है ना, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, टेडी इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार ले चलते हैं। लड़कों के केस में 1 हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते। चाकू तक नहीं लेके जाते, कहते जा रहे हैं ना, एहसान करते हैं भाई, जा रहे हैं उसके बर्थडे पे। और मैंने देखा है लड़कियां ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं बर्थडे के लिए। जैसा मेरा बर्थडे 28 तारीख को आता है, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट, 26 डेज लेफ्ट। मैं कहा मिसाइल लॉन्च होने वाली है क्या? अरे बॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड में दिखाते हैं आप अंधेरे कमरे में घुसते हो, सबके हाथ में वाइन का गिलास, नोकीले जूते, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट जैसी घुसते हो, सरप्राइज। मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त इतने चालू हैं, बर्थडे के 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा, तेरे पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कॉमेडी की होप होप है हो और लाफ्टर की तोप तोप हो। हो। थैंक यू सो मच। Thank you so very much, guys. Thank you so much. Thank you, Shekhar ji. Thank you, Archana ji. Let's Thank you. give it up for him one more Thank you, time, ladies and gentlemen. Thank you so much. रजत का मतलब होता है चांदी, और जब चांदी सोने जैसे लाफ्टर बिखरेगा तो आपको सोना चांदी मिलेगा। प्लीज वेलकम रजत चौहान फ्रॉम दिल्ली। हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप कैसे? आप माइक क्यों उखाड़ा आपने? बस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ उखड़ जाए, हैंड पंप तो ना सही, ये सही। हेलो मिस बेगेंजा। आहा। मतलब ईमानदारी से ना हमने कोशिश करी थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल ट्राई करे कि कभी ऐसी टीचर मिले, पर कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो तुम राजा? यही बोल रहा हूँ मैं। I like your style. मैम लिटरली मतलब नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। Thank you राजा, thank you. मैं शेखर जी, मैं हूँ दिल्ली से जी। और दिल्ली में बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली के बेकार लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ बहुत प्यारे और बहुत कैजुअल लोग होते हैं। Of course. आप ये मानिए, अभी कोविड चल रहा था और मैं थोड़े दिनों पहले भी मॉल में गया था, तो वहां पे गार्ड के पास ना टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है, उसके पास नहीं थी, तो उसने 4 उंगली मेरे माथे पे लगाई और कह रहा जाओ। बहुत अच्छे। इतने कैजुअल लोग हैं हम लोग, इतने कैजुअल आराम से। पर आप में से कोई है मिडिल क्लास? सभी सब है। सभी शेखर जी, हर कोई मान लेता है, हाँ। पर मैं लिटरली बताऊं, मैं आज एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ, लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको। मैं 3 चीजें पूछूंगा आपसे, और अगर आपका हाथ उठ जाए, ताली बज जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आप हैं। अच्छा। तो शुरू करूं? हाँ बिल्कुल। पहला, अगर आप अभी अपने घर में जाएं और फ्रिज खोलें और उसके ऊपर के हिस्से में कटा हुआ नींबू रखा है, तो आप हैं। बिल्कुल। उसमें से भी कुछ प्रॉपर मिडिल क्लास होते हैं जो उस कटे हुए नींबू की भी ना 2 बूंद ड्रॉप करके उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं हाँ वो भी है। कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा। तो आप पक्के हैं। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद इस कटे हुए नींबू को भी ना बर्तनों पे रगड़ के, मुंह पे रगड़ने के बाद फेंकते हैं। मतलब नींबू भी कहता है भाई साहब मेरा इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरा शोषण हो रहा है। मतलब नींबू भी खुद बोल देता है कि मतलब अगले जन्म मुझे अंबानी घर कीजो। दूसरा, कहीं बाहर एक पानी की बोतल खरीदें और उसको पीने के बाद कूड़ेदान में फेंकने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आए कि इसको घर ले चलते हैं।
तो आप हैं। है और तीसरा जो कि मतलब पक्का करेगा कि आप हो या नहीं हो, कि अगर आप अपने घर में बोलो कि कुत्ता पालना है और सामने से रिएक्शन आए तुम्हें पाल तो रखा है, तो आप हैं। है बहुत अच्छे। अर्चना जी, दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत शरारती बच्चा रहा हूं बचपन से। इतना शरारती कि मैं कभी होमवर्क करके जाते नहीं था। तो टीचर हर बार मेरी नोटबुक में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजती थी घर पे। अच्छा। तो मैं घर जाने से पहले उसको रेड पेन से प्रॉपर दिल बना देता था। मम्मी कहती थी ये क्या है? मैंने कहा आजकल ये एक्सीलेंट से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। बहुत अच्छे। नेक्स्ट दिन टीचर देखती थी, अरे ये दिल क्यों है? तो वो पूरे पेज को ही ऐसे काट देती थी। हाँ। तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे एक एरो और नीचे 3 डंडियां बना देता था। मम्मी कहती ये क्या है? मैं कहा वो टीचर पागल है मेरे प्यार में। मैं बताता हूँ कि इंडियन मॉम की खासियत होती है, बताता हूँ बड़े, कि हमारे पेरेंट्स ना पिटाई नहीं करते, हमारी सुताई करते हैं। पिटाई और सुताई में फर्क क्या है शेखर जी? फर्क ये होता है, सुताई में क्या होता है कि माँ बाप बेड पे बेहोश पड़े होते हैं मारने के बाद हमें, और हम जमीन पे। मतलब सुताई हुई है। और मैं बता दूं आपको, इंडियन मॉम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लौती माताएं हैं जो बच्चे को पीटने के साथ साथ रोती। फीडबैक मांगती हैं। लगा मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जब तक मम्मियों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जॉब में, तब तक मजा नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी पिटाई खा चुका हूँ अर्चना जी कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ पिटाई पे। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना ऑडियंस, मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ हाँ। कि कभी भी पढ़ाई करना ना जिंदगी में, तो बेड पे बैठ के मत पढ़ना, चेयर टेबल लेके बैठो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि होता क्या है ना मैम कि देखो, चेयर कुर्सी आप पढ़ रहे हो, आपने गलती करी, मम्मी ने थप्पड़ मारा, लग जाएगा मैक्सिमम 1, या आप ऐसा कर जाओगे तो छिप जाएगा, बच जाएगा। हो जाता है। पर बेड पे स्कोप नहीं होता। हाँ बेट बेड पे मम्मी आपके ऊपर आ ऊपर गई है। सुता सुता के मारती है। अब हाँ उनका मंगलसूत्र ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है आपको। मेरी मम्मी के हाथ थोड़े शकरकंदी जैसे हैं। अच्छा। फिर जब वो ऊपर से कूदती है ना, तो नीचे अगर ट्रिपल एच है तो तीनों एच 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 अलग कर दे मेरी माँ। बहुत अच्छे। आप ये मानिए, प्यारे बच्चे बहुत रहे। इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जब माँ के साथ इतना रहते हैं ना, अर्चना जी, जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हो ना, तो आपको वो ट्रेड चाहिए होते हैं अपनी माँ के, उस लड़की के अंदर। अब इतना हो गया कि मैं मानो कि मैं एक लड़की से शादी के लिए मिला एक रेस्टोरेंट में, तो मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो सब्जी छोड़ दी। अच्छा। पर ये बात उस लड़की को समझ नहीं आई। कहती रजत चुपचाप पूरा खाओ। अच्छा। मैंने कहा मम्मी आप बहुत अच्छे। आप ये मानो वो प्लेट मैं सिंक में रख के आया हूं रेस्टोरेंट की। मैंने कहा कि इसके लिए तारीफ ना मिले कि सिंक में रख के नहीं आया ये प्लेट। एक तो बताऊं, हमारी मम्मियों को ना लड़कों से जिंदगी में सिर्फ 2 काम पड़ते हैं। एक, जाके ये बच्चा दूध ले आए। मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो बेटा लौटते हुए ले आना। दूसरा, किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट से लेकर आना। मतलब हमारा यही काम है। वो कहते हैं ना कि यूथ कहाँ जा रहा है आजकल? आजकल सब स्कूटी पे बैठा हुआ है, रिलेटिव को लेने गया हुआ जिंदगी में, वरना कोई वैल्यू नहीं है हमारी। एक-एक को लेने गया। और पता अर्जुन जी, रिलेटिव को भी तारीफ नहीं करते। रिलेटिव का ये होता है, बहन जी आपका बेटा कितनी तेज चलाता है स्कूटर, इसने स्पीड लेकर पता इतना उछाल दिया था कि मेरी कबूतर से चुम्मी होते बची। बहुत अच्छे। और लटरी बता रहा हूं, अगर सच में आपको अपने घर में अपनी माँ को लूप पे सुनना है, लूप पे सुनना है, तो बस घर में एक बार चिल्ला के बोल दो, बुआ जी अच्छी हैं। बहुत अच्छे। बुआ जी अच्छे हैं। और फिर बोलो खाना उसी और से जाके ले ले। मैं तो नहीं दे रही तो जिंदगी में। आप ये मानिए, मैं इतनी लड़कियों से मिल चुका हूं ना, तो मुझे वो क्वालिटी माँ वाली चीज है। आप ये मानो, जैसे शेखर जी आपसे बोल लेता हूं, वैसे मैं अभी आप काफी यंग हो, आपकी शादी होनी बाकी है, मुझे पता है अभी। जी। तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चाहिए आपकी लड़की में क्वालिटी, अगर आपकी दोबारा शादी हो आज? खाना अच्छा बनाए। बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ? सर, अरुण जी? लड़की मिल जाए बस। अर्चना जी आप देख रहे हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी बस ये। मिनिमम बताइए किस लड़की को बैंक देंगे पीछे जो बता पाएगी क्या क्वालिटी चाहिए। लड़कियों को, लड़कों को बड़ी एक्साइटमेंट है। या प्लीज आप बताना चाहते हो? प्लीज
टॉल हैंडसम ओके। अर्चना जी आप देख रहे हो इन लड़कियों के पास एक लिस्ट है पूरी, हाँ ये भी होना चाहिए वो लविंग, केयरिंग, हैंडसम, लॉयल एंड प्लस 20 अदर क्वालिटीज। तो मैं उन सब लड़कियों को आज बता दूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते नहीं लगते। बहुत अच्छे। कुछ लोगों का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। बहुत अच्छे, वाह। और मैं बताऊं माँ के साथ रहते हैं ना, होता प्रॉब्लम क्या है ना कि पापा की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो। पर बताऊं फादर ने खुद रिस्पेक्ट खुद कमाई नहीं है। हमारे पापा ना कभी भी कैरेक्टर में आते हैं। शिखर जी आप कैसे पापा हैं, मतलब घर जाके बच्चों को हक करते हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे हक वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे होता है कि पापा हमेशा घर में आते ही कैरेक्टर में है, अच्छा अच्छा। कि कभी उनको पता है कि अगर घर में वो हंस दिए तो बच्चे कहीं प्रॉपर्टी ना मांग ले। अर्चना जी एक बार मुझे 1000 रुपए चाहिए शिमला जाने के लिए, पिकनिक पे गए थे हम स्कूल से। तो इसके लिए पहले घर का माहौल सेट करते हैं, पहले आइडल टेम्परेचर देखते हैं कि अब ये माहौल सही है पैसे मांगने के लिए। तो मैं गया, एकदम से पापा आए, पहले आराम से बैठे, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय दी, खाना दिया, सब कुछ आराम से हुआ। कह रहे बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा वो पिकनिक ले जा रहे हैं हमें शिमला, 1000 रुपए चाहिए। कह रहे बेटा आपको ले तो गए थे अब जब 2 साल के थे। मैंने कहा तब मैं बहुत छोटा था। कह रहे शिमला भी उतना ही है। पर मैं आपको बताऊं पापा इतने बुरे होते नहीं है। जैसे बताऊं धीरे धीरे आप समझ पाते हो दोनों के बीच में एक इक्वेशन होती है। जैसे शिखर जी बचपन में कहता था कि मम्मी कुछ पापा से बात करिए, जैसे रेंट कर रही है कि ये क्या कर रहे हो तुमने जिंदगी में, ये वो, और पापा आराम से शेव कर रहे हैं। तब ना अंदर से एक फीलिंग आती थी कितना खराब आदमी है ये मेरी मम्मी की बात नहीं सुनता। शेखर जी अब मेरी शादी हो चुकी है। बहुत अच्छे। अब मैं कहता हूँ मेरे पापा सही इंसान था। एक तो सच में बताऊं कि हमारी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग की, मानते हो? सच्ची था ना शेखर जी, क्या आपके माँ बाप ने कभी आप लोगों को बोला कि आप सुंदर दिखते हैं? नहीं। अर्चना जी जब घर का मालिक ही खुद अथॉरिटी नहीं ले रहा तो समाज में कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? शेखर जी आप ये मानिए मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने बताई, वो भी रिसेस के बाद। क्या? अच्छा रिसेस। अरे रजत तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ती है। मैंने कहा कहाँ? ये है हम लोग बच्चे यार लाइफ के अंदर। या दैट्स माय साइड, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। आपकी बहुत ही बारी ऑडियंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार रजत तुमने जो ये नींबू की बात की कि भैया नींबू हम लोग आधा काट के, मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसने ये नहीं किया है? मैंने किया है ये। हम मैं तो हर रोज करता हूं। ये मिडिल क्लास नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की खासियत है। आप कैसे हिंदुस्तानी हो अगर आपने कोई चीज वेस्ट कर दी? अगर आप इतने मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं तो मजाल है मैं उसमें से इतना पानी छोड़ दूं? नहीं, अगर पानी खरीदा है तो पूरा पीऊंगी और या फिर आधी बोतल घर पे ले जाऊंगी, बिकॉज वेस्टेज गोज अगेंस्ट। तो ये हम सब हिंदुस्तानियों की खासियत है और ये आपकी कॉमेडी की खासियत है कि आपने मिडिल क्लास के बारे में बोला, बट देयर इज नथिंग मिडिल अबाउट योर कॉमेडी। इट्स ऑल राइट अप देयर। थैंक यू। रजत वेरी नाइस। दिल्ली वालों की बात एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ये बताओ कि दिल्ली और बम्बई में क्या खास फर्क तुम्हें महसूस होता है? सर देखिए दौरा अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रैवलिंग का बड़ा अलग तरीका है। हाँ। जैसे आप दिल्ली में आप जाओ ऐसे हाथ दो ऑटो वालों को कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। हाँ। मुंबई में आप अंगड़ाई भी ले लो छह रुक जाएंगे। तो 4 तो ऑटो रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे। वैसे दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, हाँ? आपके हिसाब से कौन सी अच्छी कोई बड़ी समस्या है जो आपको लगता हो कि ये है असली समस्या? मुझे लगता है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पार्किंग आसान नहीं है सर। पार्किंग आजकल किसी कहते थे ना, आजकल लोग दूसरे के सक्सेस से इतने खुश नहीं होते या दुख नहीं होते जितना किसी को पार्किंग उसके घर के आगे मिल जाए उसको देख के। बहुत जेलस हो जाते हैं। मतलब आजकल आपके घर में रिलेटिव आते हैं ना, तो आप इसलिए नहीं परेशान होते कि क्या बनाना है, इसलिए लगता है कि इसकी गाड़ी कहाँ लगवानी है। सही है। पार्किंग की दिक्कत है। आप ये मान लो कि हमारे मोहल्ले में सिक्योरिटी के नाम पे 1 CCTV और 4 औरतें हैं। वो पूरे दिन देखते रहते हैं कि कब कोई गाड़ी हटाए और हम अपनी लगा दें। अच्छा।
ये मानो अब पेड पार्किंग आ चुकी है, पैसे दो पार्किंग कर लो, बिल्कुल। पर क्योंकि हमने एक बार गाड़ी खरीदी तो फिर हम और पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो अब ये मानो लोग क्या करते हैं, रोड पे कहीं पे भी देखते हैं, पहले 4 गाड़ी देखते हैं और कहते हैं अगर उठानी होगी तो पहले इसकी भी उठाएगा ही, तो अपनी साइड में लगा देते हैं उसके कि चारों ले जाएगा। और उससे बड़े होता है कि कई बार कहते हैं लोग अपने बच्चे बैठा देते हैं गाड़ी में, बच्चे परिवार बैठा देते हैं कि फिर कोई उठाएगा नहीं। मतलब देख रहे हो कि परिवार का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह किया जा रहा है। एक और समस्या चल रही है आजकल वैसे तो, एक तो उम्र बहुत छुपाते हैं लोग बाग, महिलाएं तो छुपाती हैं, अच्छा वो वेस्ट भी नहीं जाने देती, जितने साल वो छुपाती हैं उतने साल वो दूसरी महिला की उम्र में जोड़ देती हैं। ये उम्र को छुपाते हैं। मेरे हिसाब से सर एज छुपानी चाहिए। हाँ और सच्ची बताऊं, उम्र के कुछ पड़ाव हैं, अर्चना जी कभी गौर कीजिएगा, कुछ नंबर्स हैं हमारी एज के जिसपे ना हमें रुकने का बड़ा मन करता है। क्या? पहला है 16। 16। अच्छा। आप 17 के 18 को 16 कहने का बड़ा आनंद आता है। फिर है 21, 21। फिर है 25 और फिर फिर आता है 29, 29, जो कि आप रहते हो कम से कम 8-9 साल। हाँ अच्छा 29। हाँ 29 पे बिल्कुल, 8-9 आप कहते हैं 8-9 साल रहते हो आप, ताकि कोई पूछे ना कि आप 30 के नहीं हुए। नहीं, वो 30 मेरे घर पे आया था बट मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी। फिर 39 पे रुक जाता है। सर उसके आगे हम बड़े नहीं, आप हमें से कोई भी नहीं बढ़ पा रहा उसके आगे। हम सब 30 के ही हैं। जरूरत भी नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया रहा। सुनो सुनो सुनो, जाने से पहले प्लीज show them your sweet face. Smile. डिम्पल दिखा दो। हाँ, दिख रहा है, दोनों डिम्पल है, हाँ, दोनों डिम्पल दिख रहा है। एक था मैंने करवाया है, दूसरा मैंने। Let's hear it for him once more, ladies and gentlemen. थैंक यू। भाई रजत, रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। और जब तक आप जैसे लोग रहेंगे तब तक होप जिंदा है, और जो कहते हैं हम लोग हमेशा, तुम कॉमेडी की होप हो Thank you. और लाफ्टर की तो हो। Congratulations. Well done. Let's hear it for one more time, ladies and gentlemen. Thank you. इनके स्टैंड अप में कभी पावर फेलियर नहीं होता है, क्योंकि जिनके नाम में ही बैटरी हो वो फेल कैसे हो सकते हैं। प्लीज वेलकम मुन्ना बैटरी फ्रॉम मंदसौर MP। वाह क्या बात, ये बैटरी तो सुपर चार्ज लग रही है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित हास्य के बेजोड़ जजों को मैं कवि मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूँ। जयमनी जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी जी। अभी और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूँ। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अब भी के अब भी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे, मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। बहुत अच्छे। और अर्चना जी, मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां के लोगों का तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। हालांकि अर्चना जी, मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने। अच्छा। पंडित के साथ। शेखर जी, मैं अभी जयपुर गया था एक शो करने के लिए। वहां मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैं कहा, तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? तो उसने बोला, हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, कोई सैटेलाइट उपग्रह छोड़ दिया जाता है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती। कितनी? बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले, तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा, हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए।
बहुत अच्छे भाई। और उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे, वो पूरा का पूरा लाल निकल गया। शेखर जी, जो खुशी पूरी दुनिया वालों को माइकल जैक्सन, जस्टिन बीबर और शकीरा को देखने में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो अपने यहाँ गटर साफ करती हुई जेसीबी को देखने में मिल जाती है। बहुत अच्छे। अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी वैसे बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन शेखर जी, जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहागरात में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। छोटी छोटी खुशियां। मैं एक और खुशी बताता हूँ, आपकी जेब में अगर इधर उधर से गलती से फटा हुआ एक 50 का नोट आ जाए, आप पूरे दिन टेंशन में, अब इसको क्या करना है, लेकिन शाम को 3 नोट के बीच में फंसा के जैसे ही आप पेट्रोल पंप पे सरका दो, ऐसी खुशी मिलती है जैसे पूरे खानदान की जीडीपी सुधार दी हो। सही है। कि ये समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी दनादन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अरे गटरे तो धरती की साफ नहीं हो रही, पर कॉलोनी काटने आदमी मंगल पे जा रहा। और प्रेम की कल्पना भी क्या अजीब है इस दुनिया में, कि मोहल्ले की टीना तो हम आज तक न पटा पाए, पर कैटरीना का सपना हमें दिन रात सता रहा। और जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो, समस्या आती जाती रहती। मैं तो जब पहली बार मुंबई आया था, मुझे बताया मुंबई बहुत फास्ट शहर है, आए तो बचकर आना। जब मैं मुंबई आया तो पता चला मुंबई वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया। मतलब समस्या कहीं से भी आ सकती है। हमारे इधर तो चोरी की समस्या ना हो इसलिए घर के बाहर कुत्ता बांधते हैं, चोर आते हैं और कुत्ता ही खोल कर ले जाते हैं। अर्चना जी, मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ, उसने तुरंत शादी करी, और जैसे ही शादी करी, जिस उद्देश्य से शादी करी, वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ, जब तक दवाई नहीं। तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हालांकि अर्चना जी सोच रही है एक ऐसी समस्या आई है मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं आपको बता दूं, समस्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से ही नहीं आती है, कभी कभी पंजाब से भी आ सकती है। जीवन में हमारा समस्या की, लेकिन आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच रखता हूं कि बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। और क्यों होता है ऐसा कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टिकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा, जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। मुन्ना जी, मैं कहूंगा कि आपका नाम गलत है। आप मुन्ना बैटरी नहीं है, आप मुन्ना जनरेटर हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है। झकास परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। मुन्ना, आपने अपना नाम बैटरी क्यों रखा? बैटरी का मैम बिजनेस था, अच्छा। तो उसके साथ मेरा नाम जुड़ गया, और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि मेरा नाम मुन्ना बैटरी हो गया। वाकई आप बिजली के रफ्तार की तरह ना, आपने जो हमारे सामने एक के बाद एक समस्याएं पेश की, और अपने मटेरियल को आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमारे सामने पेश किया है। तो कॉमेडी में अगर पॉजिटिविटी हो और इनोसेंस हो और फिर रफ्तार हो, तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, जो आपने हमारे सामने किया। हर बैटरी जो दुनिया में है अरुण जी, वो कभी ना कभी डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल होती है। ये बैटरी कभी डिस्चार्ज होती है, हुई है, होगी? पत्नी की अगर चार्ज होती है तो फिर मेरी कभी डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, वो प्यार व्यार तो किया ही होगा। हर महीना करता हूँ। फिर धोखा के खाया का नहीं खाया अब तक? प्यार, आज से 10 साल पहले की मुझे बात याद है कि एक बात मुझे मेरे जीवन में खूब खटकी। मेरे आसपास कई छोरियां फटकी, पर मेरे जाल में एक भी नहीं अटकी। एक छोरी मेरे को 3 महीने तक झकोले दे गई। सुबह में कचौरियां और शाम को पेप्सी कोला पी गई। मैं काउंटर पे पैसे देने में ही रह गया और वो किसी और के साथ हो गई।
मैंने खूब दिया बस का किराया, खूब गन्ने का रस पिलाया, फिर भी हाथ पे हाथ मलता रह गया। वो छोरा बना 2 छोरे का बाप, और मैं मुन्ना खाली बैटरियां ही बेचता रह गया। अच्छा। Thank you. Let's hear it for Munna Battery once again, ladies and gentlemen. अर्ज किया है, ह्यूमर की कश्ती को मिल गया है साहिल। ह्यूमर की कश्ती को मिल गया है साहिल, अपने ह्यूमर से जीतने आए हैं ये आपका दिल। प्लीज वेलकम साहिल होरानी फ्रॉम पुणे। कैसे हो शेखर जी, कैसे हो बस अर्चना सब जी? खैरियत। बढ़िया बढ़िया, मेहरबानी आपकी। राइट। तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम साहिल होरान है हाँ। और मैं पुणे से हूँ। आजा। पुणे बहुत अच्छा शहर है यार। तो हमारे यहाँ पे ना परमानेंटली रोड का काम चल रहा है, इसलिए मैं जब भी वो अंग्रेजी कोड पढ़ता हूँ ना, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरे दिमाग में थॉट आता है ये रोड कहीं पुणे में तो नहीं। बट ये सही नहीं है सर, हर बात में ना सरकार को ब्लेम करना सही बात नहीं बिल्कुल। है ना। एज इंडियंस हम लोग भी अच्छा ट्रैफिक, अच्छे रोड डिजर्व नहीं करते, राइट। सिग्नल पे अपना बिहेवियर देखो, सिग्नल छूटने के बाद लोग वहां से ऐसे निकलते जैसे कुत्ते को छू बोल दिया। और जब खड़े हैं तभी भी एकदम इम्पेशेंट है। एक बंदा घड़ी देख रहा है, एक बंदा स्कार्फ के अंदर की लड़की देख रहा है। बहुत अच्छे। कार के अंदर की लड़की। और शेखर जी सबसे ज्यादा प्रेशर होता है फर्स्ट रो वालों पे, क्योंकि उनको पता है सिग्नल छूटने के बाद 3 सेकंड में वहां से नहीं निकले तो माँ को जो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगी। बट क्या है ना, सब लोग हैंडल नहीं कर पाते ये प्रेशर। एक ना एक बंदा होता है जो सिग्नल तोड़ देता है, और जैसे ही कोई एक बंदा सिग्नल तोड़ देता है पूरा समाज उसके पीछे निकल जाता है। वो बंदा प्राउडली पीछे देख रहा है, क्या यार मैं इस जनरेशन का कोई नेता तो नहीं। शेखर जी इसकी वजह से मेरे घर वालों को काफी चिंता रहती थी मेरी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि अपने यार टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट्स थे यार। और हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लाइफ में 3 ही सपने होते हैं। एक होता है सोना खरीदना, दूसरा होता है घर खरीदना, और तीसरा होता है इन दोनों पे लोन लेके बच्चे की शादी करना। और कहीं भी शादी नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट मैरिड इन योर ओन कास्ट, क्योंकि ऊपर से तुम्हारा बाप जितना भी मॉडर्न बन जाए, उसके दिल के अंदर ऐसे गाउटी दादाजी। गाउटी दादाजी। जो उसको कान में बता रहा है ईस्ट और वेस्ट अपना जात बेस्ट। मेरे पापा का भी सेम सीन था, मुझे बोलते थे साहिल यू शुड बी प्राउड ऑफ अवर कास्ट, हमारे पूर्वज योद्धा थे। और मैं पापा को बोलता था यार पूर्वज योद्धा थे, इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं रिक्शा वाले से छुट्टा मांगने को डरता हूँ। बहुत अच्छे। पापा बोलते थे नहीं नहीं साहिल देख हम लोग बहुत ऊंचे खानदान से है, और तू कास्ट के बाहर शादी करेगा तो अपना खून इम्प्योर हो जाएगा। ओह गॉड। अरे वाह। और मैं पापा को बोलता था कि पापा अपने फैमिली में मैक्सिमम हाइट 5.5 फीट है, 30 तक सब गंजे हो रहे हैं, तो अपना खून प्योर पर क्वालिटी बहुत पुअर। और शेखर जी मजाक के लिए नहीं बोल रहा मैं, मेरा खून सच में बहुत पुअर क्वालिटी का है। मेरा हीमोग्लोबिन 10 है। हाँ, और मेरा एक मुस्लिम दोस्त है रियाज, उसका हीमोग्लोबिन 17 है। हाँ। और क्या ना हम लोग की दोस्ती बहुत गहरी, और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे बीच में अगर झगड़ा होता ना तो हमारे को सेक्युलरिज्म कोई नहीं सिखा सकता, नाना पाटेकर भी नहीं, क्योंकि नाना पाटेकर आएंगे उनका स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे। हाँ? रियाज का हाथ काटेंगे, मेरा हाथ काटेंगे, और दोनों का खून मिक्स करेंगे, और लोगों से पूछेंगे बता इसमें हिंदू का खून कौन सा, मुसलमान का कौन सा। और दिक्कत की बात यह कि लोग बता देंगे। अच्छा। और ना शेखर जी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये सब शादी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इंडिया में होता है। क्योंकि आप इंडिया के बाहर जाओगे ना, दे हैव ओनली 1 टाइप ऑफ मैरिज विच इज लव मैरिज। बट इंडिया में हम लोग के यहाँ पे 2 तरह की शादी होती है, राइट। एक होता है लव मैरिज, दूसरा होता है अरेंज्ड। कॉम्प्रोमाइज। देखो अपने को दिक्कत नहीं है अरेंज मैरिज वालों से, यार जिसकी जो मर्जी कर ले यार। बट ये अरेंज मैरिज वाले लड़के है ना, ये दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं। बोलेंगे ब्रो मैंने लाइफ में बहुत नशे किए हैं, मैंने बुरा काम किया है, बट मैं शादी करूंगा माँ के मर्जी से ब्रो। मेरे दिमाग में थोड़ा सा साले 4 साल से तू गर्लफ्रेंड के साथ जो जंगल कर रहा था, तब माँ का ख्याल नहीं आया था।
उससे माँ का दिल नहीं टूटने वाला था। या माँ बोलने लगी थी मेरे बेटे को ना हरियाली बहुत पसंद है। और अरेंज मैरिज के केस में मैंने देखा लड़कों के केस में ना, उनका जैसा उम्र बढ़ता ना वैसे एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है। 25 की उम्र में जब लड़के निकल रहे ना अरेंज मैरिज करने, उनका स्टाइल ही अलग है। दे आर लाइक तेरा भाई स्टार्ट है, शादी करूंगा सुंदर लड़के से। फिर 5 साल शादी नहीं होता। देन दे आर लाइक सुंदरता देखने वालों की नजर में होती है। फिर और 5 साल शादी नहीं होता। उसके बाद लड़का जब 35 की उम्र में चला जाता है ना और लड़की देखने जाता है तो लड़की के बाप से बस एक सवाल पूछता है, फीमेल है ना? तो हो गई जैसे तैसे करके भाई की शादी फिक्स हो गई और इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। या इट वाज इन कोपर खैरने। और अपने को ना ये ट्रेडिशनल वेडिंग इतने पसंद नहीं है यार, क्योंकि यार इंसान को ऐसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते जो लाइफ में कभी नहीं पहनोगे। वो शेरवानी पहनना पड़ता है जो कि कितना इनकन्वीनियंट है लड़कों के लिए। क्योंकि यार वॉशरूम में जाने के बाद योगासन करना पड़ता है। यार वॉशरूम जाओ सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है। और भी अजीबोगरीब रस्में यार अपने आप, जैसे विदाई की एक रस्म होती है जिसमें लड़की पे बहुत प्रेशर है रोने का। और मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले के जमाने में ठीक था यार, लड़का पुणे से है लड़की कोल्हापुर से, तो लड़की रो रही है, ठीक है यार दूर है। पर अभी साला लड़का दापोड़ी से लड़की बोपोड़ी से है। इसके मायके में कुकर का सीटी बजता है, ससुराल में सुनाई देता है। बहुत अच्छे। And that's it from my side. Thank you so much, Shekhar ji. Thank you so much, Archana ji. You've been a lovely audience. Thank you so much. Sahil, very enjoyable, very entertaining, very sweet performance. So Thank I you wish so you much. all the best. It was a very, very nice performance. Very enjoyable. Thank you so much, Shekhar ji. Thank you so much, Archana ji. पर पहले जब मैंने देखा है जी स्टेज परफॉर्मर होते थे, पहले बड़े सीधे साधे कपड़े पहनते थे, सीधे साधे आते थे। अब बदल गया जमाना। इस पे क्या कहना चाहोगे यार? देखो यार, लुक्स पे ध्यान देना तो मैंने शेखर जी से ही सीखा है। अच्छा। मैं पहले नहीं देता था लुक्स पे ध्यान यार। फिर ना मेरे को एक लड़की मिल गई जिसने मेरे को लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला भी उसको यार ये सही नहीं यार, लुक्स की वजह से किसी को रिजेक्ट करना सही नहीं यार। लुक्स क्या है यार, उम्र के साथ चले जाते हैं, आज है कल नहीं। बिल्कुल। मेरे को कहती तेरे पास तो आज भी नहीं है। और ना मैं बाल बाल बचाऊं ये लड़की के चक्कर में, मैं ना इसको आईफोन गिफ्ट देने वाला था। अच्छा। मेरे दोस्त ने मेरे को रोक लिया। मेरे को बोलता है भाई शादी के पहले लड़की को महंगे गिफ्ट नहीं देने चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप हो गया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लड़की के लिए रोना है या 50,000 के लिए। चलो ना चल पर one more time, थैंक यू ladies सो and मच, थैंक यू सो gentlemen. मच गाइस, थैंक यू सो मच। अपने कॉमिक टाइमिंग की गूगली से आपकी विकेट लेने आ रहे हैं रोहित शर्मा। देखिए, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से उतना ही लेना देना है जितना सनी देओल का डांस से। नाम से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मेरे साथ। एक शो में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया चीफ गेस्ट रोहित शर्मा, हजारों की भीड़ आ गई। सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे नेहा कक्कड़ को सुनने आए हो और रानू मंडल स्टेज पे आ जाए। मैं तो बेसिकली शेखर जी राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ। मैं तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता हूँ। चलता हूँ साइकिल से, लेकिन फोन फ्लाइट मोड पे ही रखता हूँ। अच्छा। अच्छा। हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पीसा की कोनी। लेकिन हमारा कल्चर इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा भी है और मुंह दिखाई की रस्म भी है। सरपंच महोदय, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, बुजुर्गों के अनुभव के आगे नहीं निकल पाएगी। कुछ लोगों को अनुभव लेने के लिए बुजुर्ग होने की जरूरत पड़ती है अर्चना जी, और कुछ लोगों को शुरू में ही मिल जाता है। अब शेखर जी को ही देख लो, इनके कैरियर की शुरुआत ही अनुभव से हुई, फिर इनको बुजुर्ग होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा है। लेकिन शेखर जी, बुजुर्गों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे तो एक किस्सा याद आता है, वो एक बुजुर्ग अकेले ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे अर्चना जी।
दो लड़के चढ़े, उनको खूरा फात सूझी। बोले यार ट्रेन की चेन खींचते हैं। दूसरे ने कहा मत खींचना भाई, 500 रुपए फाइन है और मेरे पास 300 ही है। तो दूसरे ने कहा यार मेरे पास 200 है, खींच लेते हैं। इतने में इनकी नजर सामने बैठे बुजुर्ग पे गई। बोले अपने 500 भी बचे, चेन खींच लेते हैं, इल्जाम बुजुर्ग पे डाल देंगे। अब ये बुजुर्ग भी बैठा बैठा सुन रहा था। लड़कों ने चेन खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई और पूछा चेन किसने खींची? लड़कों ने कहा बुजुर्ग आदमी ने खींची। पुलिस ने पूछा आपने खींची? बोले हाँ खींची। बोले क्यों खींची? बोले सर ये दोनों लड़कों ने मुझे लूट लिया, मेरे पास 500 रुपए थे, आप चेक करो, इसके पास 300 है, 200 इसके पास है, इसीलिए खींचे। बहुत अच्छे। मेरे घर पे भी एक बुजुर्ग है शेखर जी, मेरे दादाजी, उनका अपना एक्सपीरियंस है। मैंने दादाजी से कहा दादाजी गर्मी लग रही है क्या करूं? दादाजी बोले एसी के सामने बैठ जा। मैं एसी के सामने बैठ गया। मैंने कहा अब भी गर्मी लग रही है। बोले ठीक है फिर एसी चालू कर ले। इतना बोल के दादाजी अपने कमरे में चले गए। मैंने एसी चालू किया, एसी चालू ही नहीं हुआ। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने एसी को उठाया, आड़ा किया, तिरछा किया, एसी की तैसी कर ली, फिर भी एसी चालू ही नहीं हुआ। मैं इंजीनियर को बुलाने ही वाला था, इतने में दादाजी फिर कमरे में आ गए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं 1 घंटे से एसी चेक कर रहा हूं, एसी चालू ही नहीं हो रहा है। दादाजी बोले बेटा एक बार रिमोट का सेल भी चेक कर लेता। अच्छा है। और सरपंच महोदय सच में सेल ही खराब था। हाँ। दादाजी ने जैसे ही रिमोट को ठोका सेल चालू हो गया। तब दादाजी ने कहा बेटा टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, काम तो आज भी ठोकने से ही हो रहा है। अच्छा है अरुण जी। और अगली बात और महत्वपूर्ण बताई दादाजी ने। दादाजी ने कहा बेटा अगर तेरे बाप को नहीं ठोका होता तो आज तू एसी में बैठने लायक नहीं होता। एक ही समस्या है शेखर जी, कि हमारे माँ बाप को हम पे भरोसा नहीं। हाँ मैं तो जब स्कूलिंग कंप्लीट की और डिसाइड करना था कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो घर पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। मेरा दोस्त आया तो मेरे पापा ने पूछा बेटा तुम क्या बनोगे? तो मेरे दोस्त ने कहा आईएएस बनूंगा आईएएस। पापा ने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने कहा पापा मैं भी आईएएस बनूंगा। पापा ने कहा तू शक्ल देखी है अपनी? मैंने कहा पापा एक बात बताओ, आईएएस ऑफिसर का शक्ल से क्या लेना देना, उसका तो बुद्धि से है ना। पापा बोले इसीलिए मना कर रहा हूं। अच्छा है। पापा ने कहा बेटा एक काम कर तू इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग। मैंने कहा क्यों? बोले अपने पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका लड़का भी वही कर रहा है। मतलब शेखर जी अपना देश क्या अद्भुत है, यहाँ अपना लड़का क्या बनेगा ये पड़ोसी का लड़का डिसाइड करता है। बताइए। बहुत बढ़िया, वाह। हाँ बोले इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग। मैंने कहा क्यों? बोले पड़ोसी वर्मा जी उनका लड़का भी वही कर रहा है। मैंने कहा पापा एक बात सुन लो, मुझे वर्मा जी के लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनकी लड़की इंजीनियरिंग कर रही होती तो मैं सोचता भी। पापा ने कहा नहीं करनी तो तुझे इंजीनियरिंग ही पड़ेगी। मैंने कहा क्यों आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हो? पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग में स्कोप बहुत है। देख अगर तू मेडिकल की पढ़ाई करेगा तो तू मेडिकल से रिलेटेड ही जॉब कर सकता है। तू एविएशन की पढ़ाई करेगा तो तू एविएशन से रिलेटेड ही जॉब कर सकता है। लेकिन अगर तूने इंजीनियरिंग कर ली तो तू चपरासी, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और यहां तक कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी शेखर जी कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब मिल गया। कॉर्पोरेट जॉब का एक ही नियम है, कोई खुश रहे या ना रहे, बॉस हमेशा खुश रहना चाहिए। लोगों को लगता है शेखर जी कि पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चमचागिरी होती है। नहीं, गलत बात है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट जॉब में पॉलिटिक्स और चमचागिरी दोनों होती है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छे, वाह। और अर्चना जी मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरे ऑफिस वाले मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते थे। क्या? जब मैं अप्रेजल मांगने जाता था, इंक्रीमेंट मांगने जाता था, तो मुझसे कहते थे तू काम ही क्या करता है। और जब मैं छुट्टी मांगने जाता था तो कहते थे तेरा काम कौन करेगा। ऊर्जा का एक नियम हमने पढ़ा बचपन में, आप सब ने भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न खत्म की जा सकती है, इसे बस एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर किया जाता है। इसका कॉर्पोरेट कंपनी में मतलब यह है शेखर जी
कि ऑफिस में पड़ने वाली डांट हाँ न पैदा की जा सकती है हाँ। न खत्म की जा सकती है, इसे बस बॉस से एम्प्लॉय में ट्रांसफर किया जाता है। एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया देयर विल ऑलवेज बी अ ट्रांसमिशन लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर। इसका कॉर्पोरेट कंपनी में मतलब यह है कि अगर आपके बॉस ने आपको 10 डांट लगाई है तो समझ लेना उनको 20 पड़ी है। बहुत अच्छे, ट्रांसफर लॉस। इसलिए अगली बार आपके बॉस जब आपको डांटें तो आप गुस्सा मत करो, उनकी तरफ सहानुभूति से देखो और उन्हें कहो सर कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो जाएगा, आप ठंड रखो सर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारे ऑफिस में एक बंदा ऐसा था जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता था और काम करता रहता था, और हर ऑफिस में होता है एक बंदा जरूर ऐसा होता है जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता है और काम करता रहता है। अब होता क्या है कि बॉस को लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी यही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठता है उसके केवल 2 कारण हैं, या तो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। बहुत अच्छे। देखिए, हर आदमी शेखर जी पैसा कमाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। इसलिए मैं एक शायर का शेर सुनाना चाहता हूं कि फकत जर के अलावा अब कुछ नहीं भाता, छल छिद्र मक्कारी से जुड़ गया मेरा नाता, मेरी काली कमाई से सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरे हाथ से मेरा कुत्ता रोटी नहीं खाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छे, वाह। बहुत बढ़िया रोहित, विलक्षण प्रतिभा। और न जाने क्यों तुम मुझे कुमार विश्वास की याद दिला रहे हो। कहीं न कहीं शायद तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट मिला भी होगा। जी सर, और, बहुत मिला है। हाँ। और हम दोनों में समानता बहुत है, लेकिन डिफरेंस भी बहुत है पेमेंट में। मुझे यकीन है कि जिस तरह से तुम परफॉर्म कर रहे हो, आगे भी करते जाओगे तो पेमेंट में वो जो दूरियां हैं वो भी मिट जाएंगी। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। तुम में एक नयापन था, एक फ्रेशनेस थी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बरेबल एपिसोड। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने बुजुर्गों की बात करी, बहुत अच्छी क्या बात बढ़िया ढंग से बात करी। हमारे हरियाणा में बुजुर्गों की अलग मामले हैं जी। आपको बहुत कम मिलेंगे वृद्धाश्रम हरियाणा में। हाँ। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िया है। बहुत बढ़िया। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना ही हो। मेरा नाम। तो वहाँ अलग बुजुर्ग अलग मस्ती में रहते हैं जी। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा, तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। ताऊ कित जागा। बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूँ। भाई ताऊ वाले कुछ और सुनाइए आप। और सही बताऊं आपको जी, महिलाएं तक कमाल करती हैं। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, तो किसी ने सीट नहीं दी उसे। तो ड्राइवर को दया आ गई बस के, उसने बोनट पे बिठा दिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने लाइफ पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोशल मीडिया पर अपना कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश की है? नहीं की है। क्यों आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों हूँ? उसकी प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं जब भी किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। उसको लगता है मंगलसूत्र ही भेज दिया है। मतलब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती अर्चना जी, कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी पहले हम भेजें, हाय भी पहले हम भेजें, प्रपोज भी पहले हम करें, सॉरी भी पहले हम बोलें, तो ये लेडीज फर्स्ट वाली कहावत बंद क्यों नहीं कर देते यार? बहुत बढ़िया। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है भैया आजकल, तो ये टेक्नोलॉजी से क्या मदद मिलेगी आगे? हाँ, टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है। अच्छा, फोन स्मार्ट होते जा रहा है और आदमी डंप।
मतलब अब तो यूएस में ड्राइवरलेस कार आ गई है। बिल्कुल। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो सबसे पहले बॉलीवुड में आएगी। अब बॉलीवुड वाले ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं तो इनकी प्राइवेट बातें लीक कौन करेगा? बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच। रोहित बहुत अच्छा, बहुत कमाल किया आपने, बहुत बढ़िया। तो मैं और अर्चना ये समझते हैं कि आप कॉमेडी की होप हैं और लाफ्टर की तोप हैं। Let's hear it for Rohit Sharma one more time, ladies and gentlemen. So obviously आज एक nail biting episode था. The competition was amazing और अब वक्त आ गया है देखने के लिए कौन जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में और कौन आगे जाने वाले हैं. With 90 points, we have Sahil Horane. With 92 points, we have Munna Patri. We have a tie with Apurv Gupta and Rohit Sharma. You both got 99 points. And Rajat Chauhan, you have hit a century with 100 points. So Rajat Chauhan, Apurv Gupta and Rohit Sharma, you will be going forward into the quarterfinal. Please join me on the stage. For all three of them, one more big round of applause, ladies and gentlemen. Well done, guys. Well done. लाफ्टर एक थेरेपी है, एक जरूरी थेरेपी है और हमारे चैनल पर फ्री में मिलती है. So why not enjoy it while it lasts? Don't forget to tune in to your favorite show, India's Laughter Champion. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.